आज एक विषय पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ जिसमें एक व्यक्ति जो जिसके नाम से उसके गांव में कुछ संपत्ति थी और वह व्यक्ति रोजी रोजगार के सिलसिले में बाहर कमाने चला गया और बाहर करीब करीब 20-25 वर्ष से वो बाहर ही रहने लगा। और उसकी जो गांव में संपत्ति थी उस संपत्ति को उसके जो निकट संबंधी थे उनके द्वारा उस व्यक्ति को मृतक मृतक दिखा करके पक 11 के आदेश के जरिए उस व्यक्ति के स्थान पर अपनी वरासत दर्ज करा ली गई। वरासत दर्ज कराने के उपरांत उस वरासत के आधार पर आगे लोगों की वरासत होती रही। जब 25-30 वर्ष बाद वह व्यक्ति बाहर से आता है और वो अपना कागजात देखता है तो उसको पता चलता है कि ये तो हमारे जगह पर किसी अन्य व्यक्ति ने उसको मृतक दिखा करके और अपनी वरासत दर्ज करा लिया है। जब उसको इस बात की जानकारी होती है तो वो जाता है तहसील में सक्षम अधिकारी के पास और उस पौका 11 के आदेश के विरुद्ध तहसीलदार के समक्ष आवेदन देता है और कहता है कि भाई मैं जीवित हूँ और मेरे जीवित रहते ये जो पौका 11 की वरासत हो गई है ये गलत है। उस पर तहसीलदार लेखपाल से रिपोर्ट तलब करते हैं और लेखपाल अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति जीवित है जिसकी पक्का 11 की वरासत हो गई है पूर्व में। उसके बाद उस न्यायालय द्वारा तहसीलदार न्यायालय द्वारा उस आदेश को स्थगित कर दिया जाता है और उस जो भूमि होती है उसको विक्रय करने से भी मतलब अंतिम निर्णय तक, उस वाद के अंतिम निर्णय तक उस संपत्ति के क्रय विक्रय से भी रोक लगा दी जाती है। अब जब उस संपत्ति के क्रय विक्रय से तहसीलदार रोक लगा देते हैं तो उस आदेश के विरुद्ध जिनके हक में वो वरासत की कार्रवाई हुई रहती है वो लोग चले जाते हैं राजस्व परिषद में और राजस्व परिषद के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होती है। निगरानी संख्या 359/2009। उस निगरानी में सुनवाई होती है। निगरानी न्यायालय के समक्ष सभी तथ्य रखे जाते हैं और निगरानी न्यायालय को ये बताया जाता है कि ये जो एक व्यक्ति है जिसको मृतक दिखा करके 25 साल पहले उसकी वरासत करा ली गई है और वह व्यक्ति रोजी रोजगार के सिलसिले में बाहर रहता है और जब वो आया है तो उसने आवेदन दिया है और उस पर संक्षिप्त जांच कराई गई और संक्षिप्त जांच में यह प्रकाश न्यायालय को ये लगा कि नहीं, ये व्यक्ति जीवित है और इसकी जो वरासत हुई है वो गलत है। तो अवर न्यायालय ने पक आदेश को स्थगित करते हुए भूमि को क्रय विक्रय से मना कर दिया। लेकिन यहाँ ये है कि जिसने गलत कराया था, जिसने गलत आदेश पक का कराया था, वो चला गया निगरानी में और निगरानी में जाके वो सोचा कि स्थगन आदेश को निरस्त करा लें, किंतु बेचारा निगरानी में भी गया और निगरानी न्यायालय के समक्ष दोनों पक्ष उपस्थित हुए। तो सर्वप्रथम निगरानी न्यायालय ने ये कहा कि भाई ये तो अंतरिम प्रकृति का आदेश है, इसके खिलाफ निगरानी मेंटेनेबल नहीं है, निगरानी सुनी नहीं जाएगी। उसके बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों से कागजात और अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरांत अपना निर्णय दिया 16 अप्रैल 2012 को और 16 अप्रैल 2012 के आदेश में माननीय राजस्व परिषद ने पक के आदेश और स्थगन आदेश वो सारे आदेशों को निरस्त करके संपत्ति जो है पूर्ववत कायम कर दी और अवर न्यायालय को ये निर्देश दिया कि आप डिसाइड करिए कि जिस व्यक्ति को मृतक बताया जा रहा है वो वाकई में मृतक है या नहीं है। उसके संबंध में आप विस्तृत रूप से विवेचना करके और विस्तृत रूप से उसके संबंध में जांच करके निर्णय दीजिए। और यदि ये प्रकरण प्रकाश में आता है कि किसी व्यक्ति ने न्यायालय के समक्ष धोखा किया है या इस प्रकार का कृत्य किया है, धोखाधड़ी किया है या अभिलेख में छेड़छाड़ किया है, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करने का आदेश माननीय राजस्व परिषद ने अवर न्यायालय को दिया और ये स्पष्ट कहा कि अगर न्यायिक प्रक्रिया से धोखाधड़ी करके भ्रमित करने
व अवैधानिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अगर कोई कृत्य किया गया है तो इसे अवर न्यायालय नज़रअंदाज नहीं करेगा और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो है आपराधिक कृत्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कठोर निर्णय लेगा और उसके विरुद्ध जो है नियमानुसार कार्रवाई करने का भी निर्देश माननीय राजस्व परिषद ने दिया संबंध में। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।